हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मौर्य वंश से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इस मॉक टेस्ट में 30 प्रश्न रहेंगे। आपको कमेंट सेक्शन बताना है आपने इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 31वां प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 5, सी 6 या फिर डी 7। 31वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 7। 32वां प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन नंबर ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियां, सी धार्मिक जीवन या फिर डी सामाजिक जीवन। 32वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक नीतियां। राजनीति से संबंधित ग्रंथ है अर्थशास्त्र। 32 का बी। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, बी बिहार, सी श्रीलंका या फिर डी कलिंग। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। 34वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक महान, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर डी कनिष्क। 34वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। 35वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किसका बना था? ऑप्शन नंबर ए ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का या फिर डी मिट्टी का। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का। पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना हुआ था वह लकड़ी का बना हुआ था। 36वां प्रश्न है, बराबर जो कि जहानाबाद जिला है वहाँ पर है बराबर की गुफाएं, उसका प्रयोग या उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया? किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ऑप्शन नंबर ए आजीविकों ने, बी थारुओं ने, सी जैनों ने या फिर डी तांत्रिकों ने। तो बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आजीविकों ने। बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीविकों ने अपने आश्रय गृह के रूप में किया। 37वां प्रश्न है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कलिंग अभिलेख, बी अशोक का गिरनार अभिलेख, सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या फिर डी अशोक का सोपारा अभिलेख। 37वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। 38वां प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ऑप्शन नंबर ए मस्की का लघु स्तंभ, बी रुमिनदेई स्तंभ लेख, सी क्वीन स्तंभ, डी भाब्रू स्तंभ अभिलेख। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी भाब्रू स्तंभ लेख। 39वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 2 3 4 1, बी में 1 3 2 4, 2 3 1 4 सी में लिखा हुआ है और डी में 3 4 2 1। तो सूची 1 में चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य ये लिखे हुए हैं, यह शासक थे और उनका नाम क्या था, उपनाम क्या था ये बताना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उपनाम क्या था? 39 नंबर में चंद्रगुप्त का उपनाम क्या था? तो चंद्रगुप्त का उपनाम था सेंड्रो कोट्स। बिंदुसार का क्या नाम था? बिंदुसार का उपनाम था अमित्र घात। अशोक का है प्रियदर्शी और चाणक्य का है विष्णुगुप्त, यानी इनको विष्णुगुप्त भी कहते थे चाणक्य को। अशोक को प्रियदर्शी कह के या प्रियदर्शी कह के भी बुलाते थे। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 2 3 1 4। 40वां प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी
चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या फिर डी समुद्रगुप्त द्वारा। 40वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। 41वां प्रश्न है उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग में, बी कालसी में, सी केदारनाथ में या फिर डी ऋषिकेश में। 41वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कालसी में। 42वां प्रश्न है सांची का स्तूप किसने बनवाया? ऑप्शन नंबर ए अशोक ने, बी गौतम बुद्ध ने, सी चंद्रगुप्त ने या फिर डी खरगोन ने। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अशोक ने। 43वां प्रश्न है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन नंबर ए जॉन टावर, बी हैरी स्मिथ, सी चार्ल्स मेटकॉफ या फिर डी जेम्स प्रिंसेप। 43वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रिंसेप। 44वां प्रश्न है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ऑप्शन नंबर ए शिलालेख 1, बी शिलालेख 2, सी शिलालेख 12, डी शिलालेख 13। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी शिलालेख 13, यानी 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन मिलता है। 45वां प्रश्न है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए? ऑप्शन नंबर ए अशोक के, बी हर्षवर्धन के, सी चंद्रगुप्त मौर्य के या फिर डी हेमू के। 45वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। 46वां प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? ऑप्शन नंबर ए 352 ईसा पूर्व में, बी 305 ईसा पूर्व में, सी 173 ईसा पूर्व में या फिर डी 261 ईसा पूर्व में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में। 47वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर डी बिंदुसार। 47वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अशोक। 47 का 20 ऑप्शन सही है। 48वां प्रश्न है अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? ऑप्शन नंबर ए अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, बी विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, सी भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। 49वां प्रश्न है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? ऑप्शन नंबर ए प्राकृत व ब्राह्मी, बी संस्कृत व ब्राह्मी, सी पाली व ब्राह्मी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 49वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्राकृत व ब्राह्मी। 50वां प्रश्न है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण साहित्य, बी जैन साहित्य, सी मुद्रा राक्षस या फिर डी बौद्ध ग्रंथ। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द आया है। 50 का सी ऑप्शन सही है। 51वां प्रश्न है मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था 1 संस्कृति कला व साहित्य का, 2 सोने के सिक्के का, 3 प्रांतीय विभाजन का, 4 हिंदुकुश तक साम्राज्य विस्तार का। ऑप्शन ए है केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 2 3 या फिर डी केवल 1 3 4। 51वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी केवल 1 3 4, यानी केवल 1 3 और 4 सही है। सोने के सिक्के का प्रचलन इन्होंने नहीं किया था। 52वां प्रश्न है कथन ए अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण आर कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। अब बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, बी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, सी ए सही है किंतु आर गलत है, डी ए गलत है किंतु आर सही है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है।
53वां प्रश्न है, अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। ऑप्शन नंबर ए पहला और 10वां, बी पहला और 11वां, सी दूसरा और 13वां, या फिर डी दूसरा एवं 14वां। 53वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दूसरा एवं 13वां। 54वां प्रश्न है, कथन ए अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन आर उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रचार किया। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है किंतु आर गलत है, या फिर डी ए गलत है किंतु आर सही है। 54वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 53वां प्रश्न है, 53 के बाद 54 हो गया। 55वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए कालसी, बी रुम्मिन्देई, सी विशिष्ट कलिंग राज्यादेश, या फिर डी मास्की। 55वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मास्की। मास्की राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। ऑप्शन नंबर ए इन पर बढ़िया पालिश है, बी ये अखंड है, सी स्तंभों का सैफ्ट सुंडाकार है, या फिर डी ये स्थापत्य संरचना के भाग है। 56वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ये स्थापत्य संरचना के भाग है। 57वां प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। ऑप्शन नंबर ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त, या फिर डी दशरथ। 57वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अशोक। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। 57 का ए। 58वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में प्रांत हैं और सूची 2 में उनकी राजधानियां। उत्तरापथ की राजधानी क्या थी। तो उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। ए का पहला तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी। दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। बी का दूसरा। अवंती राष्ट्र की राजधानी क्या थी। तो इसकी थी उज्जैनी। सी का तीसरा। प्राची पूर्वी प्रदेश की राजधानी क्या थी। इसकी थी पाटलिपुत्र। इस तरह से सही ऑप्शन होगा 1 2 3 4। इस तरह से यह है ए ऑप्शन में 1 2 3 4। 59वां प्रश्न है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र, बी मुद्रा राक्षस, सी अष्टाध्यायी, या फिर डी बृहत कथा मंजरी। 59वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। 60वां प्रश्न है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ऑप्शन ए नागार्जुन, बी निग्रोध, सी उपगुप्त, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 60वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उपगुप्त। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर उपगुप्त से धर्म की दीक्षा ली। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पर अंत करेंगे। जल्द ही तीसरा वीडियो अपलोड करेंगे, तो देखते रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।